ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। योगी आदित्यनाथ की सरकार के बड़े फैसले की खबर आ रही है। यूपी में तैयार होगा डिजिटल कृषि नीति। तो सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दे दिए हैं। डिजिटल कृषि नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अब किसानों को फसल से लेकर मौसम, बीज की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। सीएम योगी ने यूपी एग्रीज परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। 28 जिलों में चल रही 4000 करोड़ की एग्रीज परियोजना से किसानों की आय बढ़ाने का टारगेट है। बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर। महागठबंधन में सीटों का ऐलान आज संभव है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। महागठबंधन संयुक्त रूप से सीट्स का ऐलान कर सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी। सीट शेयरिंग जो है उस पर आज फाइनल तस्वीर सामने आ सकती है। फॉर्मूला तय हो चुका है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। त्योहारों को देखते हुए यूपी में पुलिस और खाद्य विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन मोड में लगातार दिख रहा है। इसी बीच यूपी के बुलंदशहर में जब खाद्य विभाग की टीम मिलावटखोरों पर छापा मारने पहुंची तो अधिकारियों को वहां जो मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। ये वही मिलावटखोर का घर है जहां खाद्य विभाग की टीम पुलिस के साथ छापा मारने पहुंची थी। लेकिन खाद्य विभाग रेड के दौरान दंग रह गया जब उन्हें नकली दूध के साथ 315 बोर का तमंचा दिखाई दिया। आरोपी ने तमंचा गत्ते में छिपा रखा था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार को कब्जे में ले लिया। खाद्य विभाग ने छापेमारी के दौरान 2 से 3 क्विंटल दूध पकड़ा, जिसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं पुलिस ने अवैध हथियार बरामद होने पर आरोपी पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर इतिहास रचने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम भी तैयार हुआ। दीपोत्सव के अवसर पर योगी आदित्यनाथ इस अद्भुत संग्रहालय का लोकार्पण कर सकते हैं, जिसका निर्माण केरल की सुनील वैक्स म्यूजियम कंपनी ने किया है। यहाँ भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर रावण युद्ध तक की पूरी कथा को मोम की मूर्तियों के माध्यम से सजीव रूप में दिखाया जाएगा। संग्रहालय में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, दशरथ, हनुमान, सुषेण वैद्य, महर्षि वाल्मीकि सहित करीब 50 पात्रों की मोम की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। ये म्यूजियम अयोध्या के पर्यटन और धार्मिक महत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है, जहां श्रद्धा, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा दीपावली पर। बताया जा रहा है कि 14,82,000 कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। हर पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए बोनस मिलेगा। तो सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा और योगदान का सम्मान है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में जंगल से निकला तेंदुआ गांव जा पहुंचा। तेंदुओं को देखते ही गांव में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। बहराइच के हरैया गांव में सोमवार रात तेंदुए का शावक भटकते हुए एक घर में घुस गया। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद लोग जान बचाकर भागे, लेकिन तेंदुआ घर में ही कैद हो गया। वन विभाग की टीम को बुलाया गया और करीब 12 घंटे चले अभियान के बाद मंगलवार शाम शावक को पकड़ा गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को पिंजरे में बंद कर दिया। इस घटना के बाद से गांव के लोगों में दहशत है, कहीं शावक खोजते हुए मादा तेंदुआ गांव में न पहुंच जाए। प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अपनी आवाज के जादू से करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली मैथिली ठाकुर अब सियासी सफर पर हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आरजेडी से विधायक भरत बिंद को बीजेपी में शामिल कराया। मैथिली ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से काफी प्रभावित हैं और नीतीश कुमार का साथ देने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा का एक गांव चर्चा में आ गया है। इसकी वजह है यहाँ पर चलाई गई सोलर क्रांति। ये छत्तीसगढ़ का लेमरू गांव है। यहाँ के लोगों को अब एक पल भी बिजली की कमी नहीं खटकती। स्कूल से लेकर अस्पताल और मकान, हर जगह सौर ऊर्जा से काम चल रहा है। दरअसल ये गांव कभी अंधेरे से ग्रस्त था, जिसके बाद सोलर एनर्जी को लेकर पहल की गई और अब ये पूरा का पूरा गांव आत्मनिर्भर बन चुका है। दूसरे जिलों और राज्यों में इसकी मिसाल दी जाती है।
बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से इस वक्त आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, पुलिस बदमाश के बीच में एनकाउंटर हुआ गाजीपुर में। मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ददन के पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और कार्रवाई। यूपी के गाजीपुर में यह एनकाउंटर किया गया। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। हालांकि अभी यात्रा समाप्त होने में एक सप्ताह का समय बाकी है। ना खराब मौसम की परवाह, ना मुश्किलों ने रोकी राह। बाबा केदार के भक्तों का जोश बढ़ता चला गया। यात्रा का समापन 23 अक्टूबर को होना है, लेकिन अभी ही 17 लाख भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा पिछले साल से 50,000 ज्यादा है, यानी अब भी फर्क और बढ़ेगा। ये आंकड़ा कई कुदरती आपदाओं के बावजूद बढ़ा है। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से यात्रा काफी प्रभावित हुई थी, लेकिन आस्था इन सभी पर भारी पड़ी।